उसके सामने तमाशा नहीं खड़ा करना चाहता, इसलिए चुपचाप जा रहा हूं यहां से। उसे शक तक नहीं होना चाहिए कि मैंने ये व्यय तुझे रज्जी नहीं, पानी समझ के किया था। इस घर में किसी को भी कुछ पता नहीं चलना चाहिए इस बारे में, ताकि वानी तक ये बात कभी ना पहुंचे। रज्जी, क्या हुआ? सब ठीक है ना? अच्छा, मैं चलता हूँ फिर। क्या हुआ रज्जी? तू क्यों परेशान क्यों लग रही है? तुम दोनों में कहीं कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ ना? नहीं बानी, ऐसा कुछ नहीं है। तुझे ऐसा क्यों लग रहा है? चल आजा, चल अबे चल ना। कमाल करते हो वीर जी, छज्जू हलवाई की दुकान पे आपने इतनी देर लगा दी और पता नहीं कितने तो समोसे खा गए हो आप हैं? और लेकिन सोहम के लिए समोसे बचाए कि नहीं? हाँ भाई, सोहम के लिए हैं। जो 4 समोसे मैंने खाए हैं ना, उनकी गिनती घर के समोसे में नहीं है, सेपरेट। लेकिन मानना पड़ेगा, आज आप लोगों ने बड़ी फुर्ती दिखा दी। हाँ भाई, क्यों नहीं, भागते भागते और भागते भागते आ गए। वैसे भी ज्वाई भाई को ना इतनी देर इंतजार नहीं कराया करते। पर जवाई जी है कितने दिस नहीं रहे। ज्वाई अब लो आ गया। सोहम है उधर, कहाँ जा रहा है? चाय पानी तो पी के जा। हाँ भाई, ब्याह के बाद पहली बार घर में आया है, मुंह तो मीठा करके जा। नहीं अंकल जी, वो थोड़ा जरूरी काम है। और काम वाम तो होते रहेंगे, पहले हमारे साथ आके चाय तो पी। ऐसे नहीं जाने देना तेरे को हमने। हाँ जी। नहीं अंकल। ओहो, यू पीपल डोंट अंडरस्टैंड। सोहम अब इस घर का दामाद है, वो यहाँ आज कुछ खा पी नहीं सकता। आज तो ये रज्जी को छोड़ने आया है, तो जब ये रज्जी को लेने आएगा ना, तो आराम से टाइम लेकर आएगा, फिर करते रहना इसकी खातिरदारी। चलो ठीक है। सोहम, सोहम, मैं मानती हूँ तुम्हें बहुत दुख पहुंचा है, पर सोहम पुत्र, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। जब मैं तेरे साथ बानी के वास्ते बात करने आई थी ना, वो बानी के वास्ते ही बात करने आई थी, क्योंकि परमीत पहुंचा नहीं था और ना ही उसके आने की कोई उम्मीद थी। और जब मैं तेरे साथ बात करके घर वालों के साथ बात करने गई तो देखा परमीत आ चुका था। फिर जयमाला की रस्म शुरू हो गई, बारात का स्वागत और अमरीक के चले जाने की खबर मिल गई। इन सब के बीच में मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं तुम्हें बताऊं, और अचानक बिंदर ने आके बताया कि तू रज्जी के साथ ब्याह करने के लिए तैयार है। मुझे लगा कि बिंदर ने तुम्हें बता दिया होगा कि परमीत आ गया है। हमारे परिवार की इज्जत रखने के लिए मैं रज्जी के वास्ते हाँ कर दी। मुझे तो पता ही नहीं था तेरे और बिंदर के बीच क्या गलत करनी थी। सो मुझे इस बात का कोई अंदाजा भी नहीं था। मेरा यकीन कर पुत्र, मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। बस जो हुआ वो गलतफहमी में हुआ। जो किस्मत में लिखा होता है उसे कौन टाल सकता है। सोहम पुत्र, जो हुआ उसे वाहिगुरु का प्रणाम बनकर भूल जा और मुझे माफ कर। सोहम पुत्र, रस्म के मुताबिक तू कल रज्जी को ले जाने के वास्ते आएगा ना? सोहम, आएगा ना पुत्र?
खड़ी है? मैं तुझे पूरे घर में ही ढूंढ रही हूँ। मैंने खाना लगा दिया है, बानी और तेरी सहेलियां वेट कर रही है। आजा। तो जी तुसी भी आ जाओ। आजा। ओ लो आ गई रज्जी, अब तो शुरू करो खाना। आज तुम लोगों की मनपसंद चीजें बनाई है मैंने। तुम लोग खाना शुरू करो, मैं पराठे लेकर आती हूँ। जी। वाह जी वाह, ब्याह के बाद भी मायके में कदर बढ़ जाती है। मैं सोच रही थी कि मेरा भी ब्याह जल्द से जल्द हो जाए, ताकि मायके और ससुराल दोनों जगह चांदी ही चांदी और ऐश ही ऐश। What are you saying? ये क्या कह रही हो? अरे लड़की की जितनी ऐश होती है ना, मायके में माँ बाप के घर ही होती है। इसलिए जितनी ऐश करनी है कर लो ब्याह से पहले। क्यों मामी जी, अगर एनआरआई से ब्याह हो जाए तो ब्याह के बाद तो ऐश ही ऐश है, सुखी की तरह। कैसा बना है? खाना बहुत अच्छा बना चाची। सच में वहां जाकर ना ये खाने की बहुत याद आएगी। तुम लोग खाना खाओ, मैं खीर लेके आती हूँ। ला पुत्र, मैं खिलाती हूँ। इतनी देर हो गई जी, सोहम अब तक नहीं आया। मैंने तो बड़ी फिक्र हो रही है, पता नहीं वो लोग क्या और सफाई दे रहे होंगे उसे। देखा ना आपने पानी की मामी को, उल्टा दोष हम पर ही डाल दिया। अजीब लोग हैं ये लोग। सोहम, 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 सोहम। आई लव यू बानी। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार। रस्म के मुताबिक तो कल रज्जी को ले जाने के वास्ते आया था ना?
कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। संभालो अपने आप को। क्यों 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 मेरे साथ ही क्यों? उसमें तो फिर से मजाक बना दिया हर चीज का, और इस मजाक में दो जिंदगियां बर्बाद कर दी, मेरी भी और रज्जी की भी। तुमने मेरे को मान लिया था, मैंने प्यार नहीं करना। चुप हो जाओ, वाहिगुरु जी सब ठीक करेंगे। रानी की बहन के साथ, रज्जी के साथ, मुझे नहीं रहना रज्जी के साथ। मैं पूछूंगी तो फिर से कहेगी कि सब ठीक है, पर मैं जानती हूँ कुछ है जो ठीक नहीं है। सुबह से देख रही हूँ रज्जी, वो मेरी वाली रज्जी है ही नहीं। क्या हुआ रज्जी? ऐसी कौन सी बात है जो तुझे इतना परेशान कर रही है? तू मुझे नहीं बताएगी रज्जी? अपनी बड़ी बहन को नहीं बताएगी? ऐसी कोई बात है जो राज रही हो में? बोलना रज्जी, क्या हुआ? मैं और सोहम कभी खुश नहीं रह सकते पानी। ऐसे क्यों बोल रही है रज्जी? खुल के बताना क्या बात है? वो मुझसे प्यार नहीं करता बानी। सिर्फ यही वजह है? यही वजह है? तो पागल है क्या रज्जी? मैंने सोचा पता नहीं ऐसी क्या बात हो गई। देख, अरेंज मैरिज में टाइम लगता है। पहले एक दूसरे को समझा जाता है, फिर जाना जाता है, और फिर धीरे धीरे प्यार होता है। प्यार है कोई स्विच थोड़ी ना कि जब मन चाहे ऑन कर लो और जब मन चाहे ऑफ कर दो। तू भी ना कुछ ज्यादा ही सोचती है। ऐसी फालतू की बातें मत सोच। और वैसे भी अगर ऐसी कोई भी बात होती तो सोहम तेरे से ब्याह ही ना करता। रज्जी, ब्याह कुछ दिन या कुछ हफ्तों की बात नहीं होती है, पूरी जिंदगी का सवाल है रज्जी। और ये फैसला बहुत सोच समझ के किया होगा ना सोहम ने? मतलब वो पूरी जिंदगी बिताने को तैयार है तेरे साथ। और जहां तक मैं सोहम को जानती हूँ, वो अपने फर्ज से पीछे हटने वालों में से नहीं है। वो अपने पति होने के सब फर्ज निभाएगा रज्जी। और फिर देखना, प्यार भी हो जाना है, तुझे उससे और उसे तुझसे। पानी, तू बहुत थक गई होगी ना? जा जाके सो जा। इस बारे में बाद में बात करेंगे। क्या हुआ रज्जी? कुछ नहीं हुआ मैनू। रज्जी, जो कुछ भी तूने सुना? अच्छा हुआ मैंने सुन लिया, नहीं थी मैनू कभी पता ही नहीं चलना था कि सबके पीछे आपका हाथ है ताई जी। सबके पीछे
आपका हाथ है ताई जी। सोहम, उसके घर वालों को और मुझे क्यों इतना बड़ा धोखा दिया आपने? क्या मिला आपको दो जिंदगियां बर्बाद करके? एक बार भी नहीं सोचा ना आपने कि इस झूठ पे खड़े रिश्ते का क्या होगा आगे चल के? बस धकेल दिया कुएं में। और किस हक से? हमारी जिंदगियों का फैसला लेने का ये हक किसने दिया आपको? किसने दिया आपको ये हक? ताई जी, आपको तो पता था ना हम दोनों के मन में कभी एक दूसरे के लिए कुछ नहीं था और शायद ना ही कभी होगा। आपको सोम को सब कुछ साफ साफ बता देना चाहिए था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं किया। क्यों बर्बाद कर दी हम दोनों की जिंदगी? मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। जो कुछ भी हुआ ना, गलत फहमी से हुआ। अच्छी गलत फहमी। ताई जी प्लीज, मैं कुछ सुना था आपको सोम से माफी मांगते हुए, और अगर आपकी कोई गलती नहीं थी तो आप सोम से माफी क्यों मांग रही थी? ना क्यों माफी मांग रही थी आप सोम से? आज तक हमारे परिवारों के बीच में कोई भी लड़ाई हुई ना, तो मैंने हमेशा आपकी साइड ली, क्योंकि मैं सोचती थी कि आप अपनी जगह सही हो। लेकिन नहीं, इस बार आप सही नहीं हो ताई जी। बहुत गलत किया मेरे और सोम के साथ। मैंने नहीं पता कि क्या मिला आपको ये सब करके। हमारा तो सब कुछ छिन गया ना ताई जी, सब कुछ छिन गया हमारा। और इसकी जिम्मेदार ना सिर्फ और सिर्फ आप हो। आपने जो किया ना ताई जी, इसके लिए मैंने आपको कभी माफ नहीं करना है, कभी नहीं। रज्जी मेरा यकीन कर पुत्र, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, और ना ही इसके पीछे मेरा कोई स्वार्थ था। हाँ पुत्र, मैं सोम के पास गई थी। मुझे कुछ नहीं पता उन दोनों में क्या गलत फहमी हुई थी, कुछ नहीं पता। अब कोई फायदा नहीं है, अब चाहे कुछ भी कहो या कुछ भी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो होना था वो तो हो गया। आप चाहे कितनी भी सफाई देने की कोशिश करो ना, मेरे को ना आपकी किसी बात पे भरोसा नहीं है। अब आप चाहे अपने मुंह से कुछ भी कहो, पर आपका दिल जानता है ताई जी, आपका दिल जानता है कि आपने क्या किया है।